गाइस एक चीज आपको सच सच बताऊं, आपने YouTube पे इंस्टाग्राम पे एक लाइन जरूर सुनी होगी, कॉपी मत करो इंस्पिरेशन लो। बट आज तक आपको किसी ने ये नहीं बताया कि इंस्पिरेशन लेनी कैसे है, एग्जैक्टली क्या देखना होता है, किस चीज को नोट डाउन करना होता है और कैसे अपने माइंड में इसको स्टोर करना है। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें रिवील करने वाला हूं जो कि एक सीनियर डिजाइनर पिंटरेस्ट से, बिहाइंड से, ड्रिबल से चीजों को देखता है, इंस्पिरेशन लेता है, लेकिन एक बिगिनर डिजाइनर को नहीं बताता। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लें तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके माइंड में डिजाइन बनाने का आइडिया का एक ब्लास्ट हो जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप कॉपी से हटकर इंस्पिरेशन लेना सीख जाओगे। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वो सबसे बड़ी गलती बताता हूं जो कि एक बिगिनर डिजाइनर इंस्पिरेशन लेते टाइम करता है। जब आपको कोई डिजाइन बनाना होता है, फॉर एग्जांपल आपको स्किन केयर ब्रांड का एक पोस्टर बनाना है, आपको फूड ब्रांड का कोई एड बनाना है, तभी आप पिंटरेस्ट पे या फिर बिहेंस पे जाते हो और वहां से रेफरेंस ढूंढते हो। और एंड में होता क्या है, आपका डिजाइन इंस्पायर्ड नहीं डायरेक्ट कॉपी लगता है, क्योंकि आप प्रेशर में रेफरेंस ढूंढते हो। इंस्टेंटली रेफरेंस ढूंढना इंस्टेंटली कॉपी हो जाता है। लेकिन बड़े डिजाइनर्स कुछ और करते हैं, वो वेटिंग नहीं करते, वो रोज पिंटरेस्ट, बिहेंस, पोस्टर, एड्स, पैकेजिंग को देखते हैं, चाहे उस दिन डिजाइन बनाना हो या ना बनाना हो। स्लोली उनके माइंड में आइडियाज की एक लाइब्रेरी क्रिएट होती रहती है और जब उन्हें एक्चुअल डिजाइन बनाना होता है, दे डोंट कॉपी, दे पिक स्मॉल आइडिया फ्रॉम दैट लाइब्रेरी एंड क्रिएट समथिंग फ्रेश। तो अब देखते हैं कि सही तरीके से इंस्पिरेशन कैसे लेनी है। आपको सिर्फ 3 चीजों को फॉलो करना है इंस्पिरेशन लेने के लिए। मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे पिंटरेस्ट पे आ गया। हम लोग ज्यादातर पिंटरेस्ट या फिर बिहाइंस से डिजाइन देख करके इंस्पिरेशन लेते हैं और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जैसे फूड पोस्ट डिजाइन, ठीक है। आप कुछ भी चीज सर्च कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन्स आएंगे। जैसे कि ये फर्स्ट डिजाइन है, मैं इसको खोलता हूँ और मैं इसको यहाँ फोटोशॉप में लेकर के आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये वाला जो डिजाइन है मुझे इससे इंस्पिरेशन लेनी है। तो सबसे पहले इस डिजाइन से इंस्पिरेशन लेने के लिए मैंने जो आपको 3 चीजें बताई थी कि 3 चीजें आपको फॉलो करनी है। नंबर 1 चीज है कि आपको इस डिजाइन को ब्रेक करना होगा। ब्रेक का मतलब आपको इसको कलर्स, फॉन्ट, मूड, इसका किस टाइप का मूड है, टेक्सचर या फिर बैकग्राउंड के हिसाब से अपने इस डिजाइन को ब्रेक करके देखना होगा। मतलब कि आप जो अभी तक एक डिजाइन को देखते थे कि ये डिजाइन बहुत अच्छा है, ये डिजाइन बहुत बेकार है, लेकिन आज के बाद आपको इंस्पिरेशन लेने के लिए क्या करना है, आपको उस डिजाइन को ऐसे ब्रेक करना है कि जैसे कि कलर्स क्या है उसमें, फॉन्ट्स क्या है, टेक्सचर कैसा यूज हुआ है, कौन से एलिमेंट्स यूज हुए हैं, ये सारी चीजें जब आप उससे ब्रेक करोगे, देन उसके बाद में सेकंड चीज आपको ये देखनी है उसमें कि आपको उस सारी चीजों में से कौन सी चीज ऐसी है जो कि अट्रैक्ट कर रही है। अब एक डिजाइन में आपको कई बार 1 से 2 चीजें मिल सकती हैं, कई बार आपको कोई डिजाइन बहुत ज्यादा खराब लग रहा है लेकिन उसमें एक कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि आपको बहुत पसंद आ रहा है। तो ये कब होगा, जब आप डिजाइन को ओवरऑल डिजाइन काउंट ना करके उसको ऐसे ब्रेक करके देखेंगे। तो आपने 2 चीजें क्या करनी है, नंबर 1 डिजाइन को आपने ब्रेक किया, उसके बाद देखा कि उस डिजाइन में क्या चीज अच्छी लग रही है। जैसे कि इस वाली डिजाइन में जो मुझे अच्छा लग रहा है वो ये लग रहा है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है, जो मेरा प्रोडक्ट है, वो इस राउंड वाली शेप पे रखा है और राउंड शेप यहाँ पे नहीं है, ऊपर से आई गई है और ऊपर से आने के बाद यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट है और नीचे आकर के ऐसे सर्कल में। एक तो चीज मुझे ये अच्छी लग रही है। सेकंड चीज ये अच्छी लग रही है, यहाँ पे इन्होंने जो कैमरा डेप्थ दिखाने के लिए जो छोटे छोटे से यहाँ पे ये वेजिटेबल्स को दिखाया है, यहाँ पे ये मोशन ब्लर डाल करके दिखा रखा है, तो ऐसा लग रहा है कि एक डेप्थ वाली फील आ रही है, दिख रहा है ये ऐसे स्प्लैश हो रहे हैं। तो इस पूरे डिजाइन में मुझे ये 2 चीजें पसंद आई, एक तो इसका जो शेप है वो, और एक ये जो स्प्लैश हो रखे हैं जो मेरे वेजिटेबल्स हैं वो चीजें। तो जब हम ऐसे करके देखेंगे तो हमारे माइंड में एक लाइब्रेरी सेट होगी, एक लाइब्रेरी क्रिएट होती जाएगी और मेरे माइंड में अब सेट हो गया कि मैं किसी अपने प्रोडक्ट में जब भी मैं किसी चीज को डिजाइन करूं तो उसमें ये वाला इफेक्ट डाल सकता हूं कि वहां पे कुछ ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे स्प्लैश होते हुए मोशन ब्लर के साथ दिखा सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कोई थंबनेल बना रहा हूं जिसमें मैं दिखा रहा हूं कि हाउ टू मेक मनी, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं कि जैसे कि डॉलर्स, कॉइन हो गए या फिर नोट्स हो गए, उनको ऐसे स्प्लैश करके थोड़ा सा ब्लर करके दिखा सकता हूं मोशन ब्लर के साथ, क्योंकि ये आइडिया मैंने यहां से पिक किया। सेकंड चीज, अभी हम लोग एक और डिजाइन देखते हैं। तो जैसे कि मेरे पास
पास एक ये डिजाइन है जो कि मुझे थोड़ा सही लग रहा है, मैंने इसको कॉपी किया यहाँ फोटोशॉप में और यहाँ पे लेकर के आ जाता हूँ मैं इसे जूम करके दिखाने के लिए। अब ये जो डिजाइन है ना मुझे ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन इसमें मुझे जब मैं इसको ब्रेक करके देखता हूं तो मुझे इसमें एक दो चीजें अच्छी लग रही हैं। नंबर एक, जो इसकी हेडिंग है उसमें इन्होंने ग्रंज इफेक्ट डाल रखा है, यहाँ पे टेक्सचर डाला हुआ है ये हेडिंग में। सेकंड चीज ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो एक लाइट इफेक्ट टाइप आ रहा है, पूरा डिजाइन जो है थोड़ा डार्क है, लेकिन यहाँ हमारे प्रोडक्ट के ऊपर इस टाइप से एक लाइट इफेक्ट आ रहा है, जैसे कि ऊपर से लाइट हो। तो अब मैं अगर ऐसे कोई भी डिजाइन बनाऊं, चाहे मैं वॉच का बनाऊं या फिर शूज का बनाऊं, और मेरे पास ऐसे ब्लू कलर का या फिर रेड कलर का कोई शूज का डिजाइन बनाना है, तो मैं उसका पूरा डिजाइन डार्क रख करके ऊपर से इस टाइप से लाइट डाल सकता हूं। तो अब हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक, अगर आपको फूड का डिजाइन बनाना है तो आप फूड के ही डिजाइन से इंस्पिरेशन ले रहे थे, पिंटरेस्ट से, इंस्टाग्राम से या फिर बिहेंस से। लेकिन ऐसा करने पे आप किसी भी डिजाइन से इंस्पिरेशन लेकर के अपने डिजाइन में ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस वाले डिजाइन में क्या इंस्पिरेशन ली कि ऊपर से लाइटिंग आ रही है, तो अब मैं चाहे अपने शूज के पोस्ट में डालूं, वॉच के पोस्ट में डालूं, या फिर मैं कोई फूड का बैनर बनाऊं उसमें ये वाली लाइट इफेक्ट डालूं, तो ये देखने में अच्छी लगेगी। ये मेरे माइंड में सेट हो गया। सेकंड चीज, इस डिजाइन में जो मुझे अच्छा लग रहा है कि इसकी जो हेडिंग है उसमें ग्रंज इफेक्ट पड़ा हुआ है, तो इस टाइप से हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे काफी सारे आपको डिजाइन्स देखने को मिलेंगे। आप कोई भी डिजाइन्स देख सकते हैं और उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जैसे कि ये वाला डिजाइन है, मैं इसको कॉपी करता हूं, तो यहां से जो मुझे इंस्पिरेशन मिल रही है वो ये मिल रही है कि जो डिजाइन्स है उनके साथ में कोई हमारे जो रेगुलर वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये एक अम्ब्रेला दिखा रखी है जो कि बीच वगैरह पे होती है, या फिर यहाँ पे ऐसा दिखा रखा है, पैराशूट टाइप दिखा रखा है, और यहाँ पे ये दिखा रखा है, एरोप्लेन का विंग्स दिखा रखा है। तो इस टाइप से मैंने यहाँ से इंस्पिरेशन ली कि मैं अपने किसी भी डिजाइन्स में इस टाइप्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने इंस्पिरेशन ली कि यहाँ पे पैराशूट दिखा रखा है यहाँ पे एक बकेट के साथ में, तो अगर मुझे अब कोई डिजाइन बनाना हो और उसमें ऐसा फील कराना हो कि जो शूज है ये बहुत लाइट है ना, या फिर कोई वॉच है या फिर कुछ भी चीज है, उसको मेरे को फील कराना है कि बहुत लाइट वेट है, तो मैं ऐसा पैराशूट वाला फील दे सकता हूं उसमें। और ये आइडिया कहां से लिया मैंने, फूड बैनर से लिया। तो इस तरीके से हमारे को आइडियाज लेने पड़ते हैं, इंस्पिरेशन लेनी पड़ती है। अब थर्ड चीज क्या है जो कि आपको देखनी है इंस्पिरेशन लेने के लिए, कि आप जिस भी इंडस्ट्री के डिजाइन देख रहे हो, जैसे कि आप फूड के देख रहे हो, आप फैशन के देख रहे हो, आप किसी परफ्यूम बॉटल का देख रहे हो, आप टेक के डिजाइन देख रहे हो, तो उसमें एक कॉमन पैटर्न को ढूंढना है आपने कि इस टाइप के जितने भी डिजाइन होते हैं, जैसे फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी डिजाइन है, तो उसमें क्या कॉमन पैटर्न यूज होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाऊं पिंटरेस्ट पे फिर से, तो मैं यहाँ पे कोई भी जैसे कि डिजाइन खोलता हूं, जैसे कि मैंने ये वाला फर्स्ट वाला डिजाइन खोला, तो अब मैं ना कॉमन पैटर्न ढूंढने की कोशिश करूंगा। कॉमन पैटर्न क्या दिख रहा है मुझे, एक तो ये दिख रहा है कि जो इनके बैकग्राउंड है ना वो प्लेन बैकग्राउंड नहीं है, कहीं ना कहीं टेक्सचर डाल रखा है, आप देखेंगे। सेकंड जो कॉमन मुझे एलिमेंट दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि हर एक फूड के जितने भी डिजाइन्स है, मैक्सिमम 90% डिजाइन्स में जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके बड़ा करके आपको दिखाऊं, तो ये जितने भी डिजाइन्स हैं इनमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे उस एलिमेंट्स को यहाँ पे ऐसे मोशन ब्लर के साथ दिखा रखा है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये तो आप देखेंगे कि ये मोशन ब्लर जरूर दिखा रखा है। सेकंड डिजाइन जैसे कि ये है, ये भी मुझे काफी अच्छा लगा। तो यहाँ पे भी अगर मैं कॉमन पैटर्न ढूंढूं तो क्या हो रहा है कि इसमें यहाँ पे ये देखो आप मोशन ब्लर के साथ दिखा रखा है। नेक्स्ट चीज जो मुझे कॉमन पैटर्न लग रहा है वो ये लग रहा है कि इसमें जितने भी फॉन्ट्स यूज हो रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं ग्रंज इफेक्ट वाले यूज हो रहे हैं। आप देखेंगे तो इसमें भी ग्रंज इफेक्ट डाल रखा है, मतलब कि नॉर्मल फॉन्ट यूज नहीं हो रखे हैं, उनमें कोई ना कोई टेक्सचर अप्लाई है। और थर्ड चीज ये कि इसमें जो फॉन्ट यूज हो रहे हैं, जो मेरा ये फूड ब्रांड है, इसमें जो फॉन्ट यूज हो रहे हैं ये सैंस सेरिफ बोल्ड फॉन्ट यूज हो रहे हैं। कहीं पे भी आपको सेरिफ फॉन्ट नहीं मिलेगा, आपको हर जगह बिग फॉन्ट ही दिखेंगे। जैसे कि ये डिजाइन खोल लूं तो इसमें बिग फॉन्ट है और उसमें थोड़ा सा ग्रंज इफेक्ट डाल रखा है। यहाँ पे भी अगर मैं खोलूं तो इसमें देखो आप ग्रंज इफेक्ट डाल रखा है और यहाँ पे बिग फॉन्ट है। तो ये मुझे कुछ कॉमन पैटर्न ढूंढने हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे फैशन पोस्टर डालूं, फैशन पोस्टर, तो अब यहां पे आपको दिखेंगे कि क्या चीज कॉमन है। तो आजकल जैसे कि मैं ये देख सकता हूं कि कुछ इस टाइप के डिजाइन, जिसमें ये कुछ आप देखेंगे कि सेरिफ जो मॉडर्न सेरिफ हैं उस टाइप के डिजाइन चल रहे हैं और ये यहां पे ऐसे पट्टी डाल रखी है। अगर मैं इसको कॉपी करके दिखाऊं और यहां पे आपको जूम करके दिखाऊं
तो आप देखेंगे इस डिजाइन में मुझे क्या चीज अच्छी लग रही है कि मॉडल तो ठीक है, ये ठीक डिजाइन लग रहा है, एक कॉमन डिजाइन है, लेकिन इसको कॉमन से हटाने के लिए क्या किया है कि यहाँ पे ना ऐसे स्ट्रिप्स डाल दिए हैं जो कि देखने में काफी अच्छी लग रही हैं। कुछ मॉडल के पीछे से जा रही है, फिर ये कुछ आगे से आ गई, फिर ये पीछे से जा रही है। तो इस तरीके का पैटर्न मैं अपने किसी भी प्रोडक्ट डिजाइन में कर सकता हूं। तो ये 3 चीजें हैं जो कि आपको फॉलो करनी है। नंबर 1, आपको डिजाइन को ब्रेक करना है। नंबर 2, उस डिजाइन में सबसे ज्यादा आपको क्या चीज अट्रैक्ट कर रही है वो चीज देखनी है, उसको अपने माइंड में सेट करना है। नंबर 3, उस इंडस्ट्री के जितने भी डिजाइन है उसमें कौन सा कॉमन पैटर्न चल रहा है। जैसे कि किसी फैशन में मैं जाऊंगा तो वहां पे सेरिफ फॉन्ट्स चलते हैं, अगर मैं किसी परफ्यूम बॉटल्स को देखूंगा तो वहां पे कॉमनली सेरिफ फॉन्ट्स का यूज होता है। तो इस तरीके से हमारे को देखना है। अब इन चीजों को हमारे को अपने माइंड में याद कैसे रखना है कि ये हमेशा मेरे दिमाग में बसी रहे, मेरे को हमेशा याद रहे। तो हम लोग स्कूल में क्या करते थे कि किसी भी चीज को याद करने के लिए लिख लिख के याद करते थे, तो हमारे वो दिमाग में रहता था। इसी तरीके से अगर आपको डिजाइन में किसी भी फॉन्ट्स को, किसी भी टेक्सचर को, किसी भी चीज को याद करना है तो आपको डिजाइन करते करते ही वो चीज याद करनी है। मतलब कि आपको कोई भी पैटर्न या फिर कोई भी फॉन्ट पसंद आया, आपने उसको बनाया और डिलीट कर दिया। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो फॉर एग्जांपल मुझे ना यहाँ पे एक हेडिंग बहुत पसंद आ रही है जिसमें ग्रंज इफेक्ट डाल रखा है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे ना कोई भी एक ऐसे बना देता हूँ, कुछ भी बना देता हूँ, ठीक है। और इसका कलर मैं यहाँ से कर देता हूँ जैसे कि ये रेड, ठीक है। और इसकी यहाँ से आउटलाइन कर देता हूँ 1, इसको यहाँ से लॉक कर दिया मैंने। अब ना मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ जैसे कि शूज लिख देता हूँ, ठीक है। और इसका जो कलर है मैं कर देता हूँ यहाँ से थोड़ा वाइट अभी, और बड़ा कर देता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ से ये देखना है, इंस्पिरेशन लेनी है। मैंने यहाँ पे शूज लिख करके रख दिया, और जो फॉन्ट है वो भी बिग एंड बोल्ड है, तो मैंने इसको यहाँ पे रखा, बड़ा करा, और इसमें हल्का सा कोई भी कलर डाल दिया। जैसे कि मैं इसमें यहाँ पे ये वाला कलर भी यूज कर सकता हूँ, या फिर जो भी कलर आपको डालना है, जैसे ये कलर डाल दिया मैंने। अब मैं जाऊंगा यहाँ गूगल में और यहाँ पे सर्च करूंगा ग्रंज टेक्सचर बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारे बैकग्राउंड देखने को मिलेंगे। अब मेरे को जो भी चाहिए बैकग्राउंड उसको कॉपी करना है, यहाँ से अपने इस पे आऊँगा, पेस्ट करूँगा और इस पे क्लिप मास्क कर दूंगा मैं, तो इसके अंदर चला जाएगा। अब यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके देखूंगा, तो यहाँ पे जैसे मैंने कलर बंद करा तो अच्छा लग रहा है। ये यहाँ पे मैं सॉफ्ट लाइट में भी अच्छा लग रहा है। तो जहाँ पे भी आपको अच्छा लग रहा है, बस आपने उसको देखा, ये आपको पसंद आया, आपने उसको देखा, और यहाँ पे जैसे कि मैं इसमें हल्की सी अब ड्रॉप शैडो भी ऐड कर सकता हूँ अपने हिसाब से। इसी कलर की डार्क ड्रॉप शैडो कर दी कुछ इस तरीके से, और इसको ऐसे कर दिया ये, और ऑपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर दी। तो आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा सा देखने में लग रहा है। तो अब क्या होगा कि बस सिंपल मुझे इसको उठा करके डिलीट मार देना है। तो इससे क्या होगा कि जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे स्टार्टिंग के फेस में, तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें एड ऑन होती जाएंगी, आपके माइंड में एक क्रिएटिव लाइब्रेरी क्रिएट होती जाएगी। और जब आप अपने डिज़ाइन बनाने बैठोगे तो यही क्रिएटिव लाइब्रेरी में से आप आइडियाज़ को पिक करोगे और अपने डिज़ाइन में इनपुट डालोगे। अब जैसे कि मैंने ये वाला पोस्टर बनाया, मैंने इसमें हेडिंग को कॉपी किया, तो मैंने जैसे दूसरे डिज़ाइन से कुछ चीज़ और इंस्पिरेशन ली थी कि बैकग्राउंड में कुछ टेक्सचर होना चाहिए, तो मैं वो भी ऐड कर सकता था। अब मैं और आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल में सिंपल सर्च करता हूँ फ्लायर डिज़ाइन, ठीक है। और यहाँ पे ना काफ़ी सारे फ्लायर्स आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे कि मुझे काफ़ी सारे फ्लायर्स देखने को मिल रहे हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला फ्लायर है, इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी किया मैंने, यहाँ पे फोटोशॉप में लेकर के आया, इनको डिलीट मार देता हूँ, और डिलीट मारने के बाद में इसको कॉपी कर देता हूँ। अब ये जो फ्लायर है ना, ये काफ़ी कॉमन फ्लायर है, मतलब कि ये देखने में ही टेम्पलेट लग रहा है, तो मुझे देखने में इतना खास नहीं लग रहा है। लेकिन इस फ्लायर के अंदर जो कलर कॉम्बिनेशन यूज हुआ है ना, वो चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही है। तो मतलब कई बार आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको डिज़ाइन पूरा ओवरऑल खराब लगे, लेकिन उसमें कुछ छोटे मोटे एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप वहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हो। जैसे कि अब मुझे ना ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको याद करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे ना कोई भी एक लोगो टाइप या फिर नाम लिख देता हूं। तो जैसे मैं यहां पे ना लिख लेता हूं टिनी क्लॉथ्स, और इसके लिए ना मैं एक फॉन्ट लेता हूं। जैसे मेरे पास एक फॉन्ट है ये शूटिंग स्टार करके, और इसका कैप्स ऑफ कर देता हूं, और यहाँ पे इसको ऐसे छोटा कर देता हूं। और इसमें मैं एक कलर ले लेता हूं ये वाला, और सेकंड कलर ले लेता हूं ये वाला, ठीक है, या ये वाला भी आप ले सकते हैं। तो
तो जैसे कि मैंने ये कलर लिया, इन दोनों की स्पेस थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन डाल देता हूँ, जैसे कि किड्स वेयर्स, ठीक है। और इसके लिए मैं नॉर्मल फॉन्ट ले लेता हूँ कोई भी, जैसे कि ये ले लेता हूँ। कैप्सन छोटा किया, यहाँ से बोल्ड किया मैंने इसे, और इसको यहाँ से स्पेसिंग खोल दी, ठीक है। और यहाँ पे मेरा एक ये ऐसा लोगो टाइप बन गया। अगर मैं इसमें TM वाला फील्ड डाल दूँ और इसकी स्पेसिंग कर देता हूँ यहाँ से 0, छोटा करके इसका साइज कर देता हूँ छोटा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मैंने इस डिज़ाइन से इंस्पिरेशन ली। ये जो मेरे को डिज़ाइन दिख रहा था, इसमें जो कलर्स थे ये थोड़े से प्लेफुल थे, तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि इस टाइप से एक लोगो क्रिएट करके देखा, किसी भी नाम का, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने बस इसको क्रिएट किया और यहाँ पे इसको डिलीट मार दिया। तो अब मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि ये तो मेरे माइंड में तो ये सेट हो ही गया। ये कलर कॉम्बिनेशन हमेशा आपके भी माइंड में सेट रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे डिज़ाइन से इंस्पिरेशन लेते हैं, ना कि उसको कॉपी करते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है कि मैं एक नेक्स्ट पार्ट बनाऊं इसका और उसमें प्रॉपर इंस्पिरेशन लेने के साथ एक प्रॉपर डिजाइन बना करके दिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।